बच्चों, तो हम चैप्टर 2 कर लिए हैं। पॉलिनोमियल्स था, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के कंपेयर में ही ये आपका सिमिलर चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये मैं इसलिए चैप्टर आपका सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 4 मोस्टली सेम है। उसमें फैक्टराइजेशन करना है, इसमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। समझ आया? तो अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो आपका ये होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे लिखा हुआ है ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए कभी भी आपका क्या जीरो नहीं हो सकता है। ए कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़ से आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, अगर जिसकी डिग्री 2 होता है, क्या, जिसकी डिग्री आपका 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो एक्सरसाइज 4.1 में आपका यही चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि भैया ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं तो आप ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी केसेस में आप क्या लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। ये भी क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। कितना है डिग्री, कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका अगर आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका मल्टीपल टर्म्स हो, आप 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो √2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म आपके पास आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये भी आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? समझ आ रहा है? ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? ये भी क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और अगर हम एक एग्जांपल लूँ तो आप कैसे लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 4, क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास इक्वेशन हो गया। उसके बाद आता है आपके पास एक और केस याद रखना है आप, क्या, एक्स स्क्वायर, ये भी आपके पास क्या है, वही यहाँ पे 1 ले लो और ये 2 ले लो और ये आप 3 ले लो और ये आप इसको 4 कंसीडर कर सकते हो। ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है बेटा? ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे क्या है, डिग्री आपके पास क्या है, डिग्री क्या है, 2 है। क्या है? डिग्री 2 है। तो यानी कि जैसे ही अगर डिग्री 2 दिखेगा आपका क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लाइक दैट 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर एंड सो ऑन x स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस आपको यही 4 चीज़ें याद रखनी। कितनी चीज़ें याद रखनी है? 4 चीज़ें याद रखनी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे मेन फोकस करना कि जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में ओनली फॉर चेकिंग की ही बताता है कि ये कैसे करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इसका एक इक्वेशन डाल दिया आपको, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंसेप्ट में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसका जो हम एग्जाम्पल लिया 5x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और थर्ड आपके पास जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सी मतलब कांस्टेंट, 3x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 4। एंड फोर्थ कंसेप्ट में जो आपको दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने फॉर्म में, वो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब कि ए 5 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, 7x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई भी डिग्री, अगर आपके पास पावर अगर 2 से अगर ज़्यादा आती है तो वो क्या होगा? आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि जिसकी डिग्री आपके पास 2 होगा, क्या? जिसकी डिग्री, ठीक है, तो डिग्री आपका 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ लेना कि जिसके पावर 2 है तो समझ लेना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास अगर मान लो कि अगर डिग्री 3 हो गई, ठीक है, क्या? डिग्री 3 हो गई, तो ये समझ लेना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये डिग्री 3 अगर किसी का होगा तो ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन मानी जाती है। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही आपको पता होना चाहिए कि जिसकी डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। चलो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्या होता है। एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है। बट यहाँ से आपको बस ध्यान रखना है कि बस इसको आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में जिसकी डिग्री 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर जिसका डिग्री 1 है, अगर जिसका आपके पास पावर या डिग्री 1 है तो आपको मैं बताया था क्या? ये होता है आपके पास लीनियर इक्वेशन होता है। क्या होता है? ये तो बेटा आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो 6-7 से, लीनियर इक्वेशंस। तो ये आपके पास आ जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लो, ax प्लस बी, क्या? ax प्लस बी, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। क्या? किसका? लीनियर इक्वेशन का। तो ये आप 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख लो, 3x प्लस 4, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 7x प्लस 4। ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस है। अगर मैं बोल दूं बेटा कि ax, यहाँ पे अगर मान लो कि ax है तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है? हाँ बेटा है, क्योंकि ये पावर 1 है। तो इसको आप एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हो 5x, ठीक है, 2x, क्या? 2x, 9x, ठीक है, एंड ऑल्सो x। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। बस इतना इसमें आपको ज़रूरत है, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम कुछ देखते हैं चेक करने का कि इसमें चेक कैसे करता है। एक्सरसाइज 4.1 में इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको ध्यान देना होता है बस कि अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, सपोज करो ये है x और ये है x प्लस 1। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको क्या करना है? चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या करोगे बेटा? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा? x। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो हाँ या ना? है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिख दोगे बस यस, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपको चेक करने के लिए 1 मार्क्स में आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूँ आपके पास, ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया x 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया और मैं इसको बोलता हूँ कि आप इसको चेक करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको ये चेक करके बताना है। तो आप देखो भैया, आप अगर नॉर्मल देखोगे तो ये क्या है सब, अगर मैं देखूँ कि इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बिना हम सॉल्व किए हम इक्वेशन हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है। अगर इसको ऐसे नॉर्मल चेक करोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, इसीलिए इसको पहले क्या करेंगे? सॉल्व आउट करेंगे। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा बेटा? 3x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x एंड माइनस 2x, क्या? माइनस का 2x माइनस का 10। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास MCQ में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डिग्री 2 चेक करके डायरेक्ट आप MCQ A B C आप टिक कर सकते हो।
ठीक है, तो ये नॉर्मल आपको मैं बता दिया कि एमसीक्यू में कैसे चेक करोगे। 4x माइनस 2x कितना हो गया, 2x माइनस का 10। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ, इसको भी देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू में मैंने ले लिया यहाँ पे एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। ठीक है, क्या ले लिया, माइनस का 4x। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, ये चीज़ है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसको आप 3 कंसीडर कर लो। ठीक है, ये अब इसमें देखो, अब ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि इसको आप कैसे चेक करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बस आप इसको नॉर्मल जो आप 8th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर क्यूब लिखूं तो कोई दिक्कत है, नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 1 है। तो जब भी अगर आपका मल्टीपल होता है और बेस सेम होता है, क्या, बेस सेम होता है, तो पावर ऑटोमेटिक क्या होता है, ऐड होता है। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला में पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में कि x के पावर m और x के पावर n क्या होता है बेटा, x के पावर m प्लस n होता है। ये होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 + 1 क्या हो जाए। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या रखा है, इक्वल रखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब लिख दोगे, तो ये आपके पास एक्स क्यूब हो जाएगा। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, इसको कट कर दिया, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब कट हो गया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये हम कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर एंड माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक से, सही से। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं सोचूं तो इसको इससे कट कर सकते हो, कर दिया। अब देखो इसको इधर शिफ्ट कर दो या इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन है, हाँ यस, ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिख दोगे कि यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको 2-3 फॉर्मूले हैं जो आइडेंटिटी का, जो कि आपको ध्यान रखना है, वो मैं बता देता हूँ, फिर हम इसके प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो पहला इक्वेशन, पहला आपका जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट आइडेंटिटीज। ठीक है, मैं आइडेंटिटीज पूरा डिटेल बता दूंगा, बट यहाँ पे आपको 4-5 आइडेंटिटी की जरूरत है, वही मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो a + b एंड a + b। ठीक है, a + b और a + b, ये जो होता है आपके पास a + b का होल स्क्वायर होता है। और a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, 2ab। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशंस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, a - b एंड a - b इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर होता है। a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद इसमें जो थर्ड इक्वेशन है, जो थर्ड आइडेंटिटी जो ज़्यादा यूज होता है वो आपका यूज होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्या? a माइनस बी इज इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास जो फोर्थ आइडेंटिटी इसमें जो यूज होता है वो आपका x प्लस ए एंड x प्लस बी। क्या? x प्लस ए एंड x प्लस बी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इस फॉर्मेट में आता है और इसमें बच्चे दोनों को ना सेम समझ लेते हैं, तो सेम मत समझना। ये a प्लस बी है, यहाँ पे x प्लस ए एंड x प्लस बी है। इसमें देखो ये दोनों के दोनों सेम है, यहाँ सेम है, बट यहाँ पे आपके पास b है, यहाँ पे b है, यानी ये दोनों सेम है, बट यहाँ पे क्या है? सेम नहीं है। मैं बेटा इसलिए बता रहा हूँ कि ऑफलाइन में बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, कहते हैं सर दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम नहीं होता है। क्या? ये दोनों सेम नहीं होता है, इसीलिए इसके जो आइडेंटिटी है वो आपके पास अलग है। इसका आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपको होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। इसमें और तीन आइडेंटिटी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको आप कहीं नोट कर लेना, आप लोग दीवार पे, बोर्ड पे, ठीक है, कहीं भी, बाथरूम में भी आप नोट कर सकते हो, बस याद होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी नोट करो, याद होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ये नहीं पूछता कि आपको कैसे याद हुआ है, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो फिफ्थ आइडेंटिटी लगेगा वो कौन सा लगेगा? इसमें आपको फिफ्थ आइडेंटिटी में मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये a माइनस बी का होल क्यूब वही है, जैसे आप a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी का आपके पास होल क्यूब हो जाता है। क्यों? क्योंकि x इंटू ये कितना हो जाएगा? x क्यूब होता है, ठीक है। ये समझ आ गया? तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। देखो बेटा, आप लोग 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हो ना, वो आप लोग बहुत सिंसियर होते हैं, ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, बस आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है। आप केवल ओनली फॉर 2 आवर्स मैथ्स पढ़ो डेली, आपका 95 क्रॉस है, ठीक है। वैसे भी सिलेबस कट चुका है, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? आपको पता होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और में, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होता है? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो आप ये दोनों के दोनों आप फॉर्मूले ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड फार्मूला होता है आपका, वो क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। भैया ये दोनों कजन ब्रदर हैं। क्या है? कजन ब्रदर हैं। कहते हैं हम कि तेरे बिना जी नहीं सकते, ठीक है। तो a प्लस बी का क्या हो गया? क्यूब। क्या हो गया? क्यूब। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3, ठीक है, a बी एंड a प्लस बी, ठीक है। ये समझ आ गया? ठीक है। मैंने क्या बोला? इसको भी आप और में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? a क्यूब बी क्यूब प्लस 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आपका जो आइडेंटिटी यूज होता है इसमें, वो आपके पास आइडेंटिटी यूज होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी इसका जो यूज होता है आपका वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास आता है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि याद कैसे करें। तो याद करने के एक ही कंसेप्ट है, मैंने जो याद किया था, क्या याद किया था कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी। अब देखो ये और ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब ये देखो माइनस है तो स्टार्टिंग में माइनस लगा दो और ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लो। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, प्लस है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप बीच में माइनस लगा दो तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये है। अब बेटा जितने आइडेंटिटी आपको इस चैप्टर में यूज होता है वो मैंने सारे के सारे बता दिया। इसको आप वीडियो को पॉज करना और सारे के सारे आप नॉर्मल उसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे ज़्यादा आइडेंटिटीज आपको इस चैप्टर में नहीं लगता है। बहुत सारे अलजेब्रा आइडेंटिटीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम ये बस इतना ही आएगा, इसमें इतना ही चलेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो कि आपको क्वेश्चन फंसता है कि आपको आता ही नहीं है वो चीज़ें, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? चलो ठीक है, ओके। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आप देख लो बेटा। एग्जाम्पल 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट है। क्या है आपका? x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या है? 2x माइनस 3। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक वेदर द फ्लोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपको ऊपर लिखा रहेगा, तो इसमें आपको क्या करना है? चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था ना कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगा। अब देखो अब ये डायरेक्ट आप मत लिख कर के आना कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, इसको सॉल्व करके पहले चेक करोगे। क्या? अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रहा है जो मैं अभी आपको बताया था। क्या बताया था? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी बताया था ना आपको, क्या बताया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब x यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी 2, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हाँ, यस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 4x प्लस 4, ठीक है। तो यस, क्या? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आजकल ये एमसीक्यू में आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें हम आपका फोर्थ क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। बाकी आप सारे क्वेश्चन ट्राई करना, मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि जो कि आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट का 4th क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x प्लस 2, क्या? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4, ठीक है। क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस 4। ये आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं। अब देखो मैंने इसलिए आपको आइडेंटिटी वहाँ पे रिटन वर्क कराया था कि इस चैप्टर में विदाउट आइडेंटिटी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी जो मैं आइडेंटिटी कराया था उसको पहले आप वीडियो को पॉज करना और कम से कम आप 5 to 10 टाइम्स लिखना।
अब मैं 5 to 10 टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 बार 3 बार लिखने से फिर लगता तो है कि हम याद कर लिए हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। तो इसलिए आप 10 बार लिखो, उसके बाद याद हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का क्या है, होल क्यूब है। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अभी बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी, ये इक्वेशंस होता है। हमने अभी भी पढ़ा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ें तो हम इसमें इक्वेशन में हम पुट करते हैं। अब देखो x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करो, तो कैसे करोगे, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x इंटू 2, ठीक है, एंड a प्लस बी, तो x प्लस 2 का, ठीक है, x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब 2 के पावर क्यूब कितना होता है बताओ, 8 होता है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 3 2 जा, बोलो 3 2 जा 6, क्या होता है 3 2 जा 6। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिख दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा भैया 6x इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। ठीक है, ओके। अब देखो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12, तो ये आपके पास आ गया 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। देखो बेटा तुम लोग क्या करते हो ना कि इस चैप्टर को ना एक्सरसाइज को छोड़ देते हो, यार ये इससे नहीं आएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। अब देखो अगर मैं इसको कट कर सकता हूँ, बिल्कुल कट कर सकते हो, एक्स क्यूब साइन क्या है सेम है, तो इसको यहीं पे निपटा दो। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, समझ आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब देखो अगर इसको हम नेक्स्ट उसमें अगर लिखूँ यहाँ पे, तो अगर इसको थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। अब ध्यान दो, अब ये देखो यहाँ पे क्या है आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, एंड प्लस 8। अब देखो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर 12x प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है 12। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, यस, ठीक है।